जो है वो सामने आ गई है। चिराग पासवान आपको नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। बहुत शानदार प्रदर्शन बिहार चुनाव में इन्होंने किया है। 19 सीटों पर रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी रामविलास, वो कहीं ना कहीं बहुत शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। 19 सीटों पर आगे है और ये तस्वीरें जश्न मनाते हुए, एक दूसरे को रंग लगाते हुए यहाँ पर जो उनके परिवार है वो नजर आ रहा है। चिराग पासवान आपको बीच में नजर आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एलजेपी आर ने किस तरीके का प्रदर्शन जो है वो बिहार में यहां पर किया है अपने आप में। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, 5 सीटों पर 5 सीटों में से 5 सीटें जीतने वाले जो चिराग पासवान है, उन्होंने कहा था कि 100% स्ट्राइक रेट है हमारा। तो अब विधानसभा चुनाव की बारी है और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा, हालांकि शुरुआती खबरें यह थी कि एनडीए में जेडीयू और चिराग पासवान की कहीं ना कुछ छोटी मोटी खटपट चल रही है कुछ सीटों के लिए। हालांकि वो बहुत ज्यादा चीजें बाहर नहीं आ पाई हमेशा की तरह, लेकिन अब जो प्रदर्शन रहा इतनी 28-29 सीटों में से ये 19 सीटें अब तक जो दिखाई दे रही हैं, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और अपने आप में ये जश्न का माहौल जो नजर आ रहा है वो ये दिखाता है कि कितनी खुशी न सिर्फ चिराग पासवान के दिल में है, उनके मन में है, बल्कि तमाम उनके परिवार में, उनके कार्यकर्ताओं में है और एनडीए में भी उनका एक जो कद है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार, उनकी माताजी जो है वो भी उनके साथ। लगभग हम हर जगह पर उनकी माताजी को भी देखते हैं। जब उनके पिता, जिनको एक वैज्ञानिक भी कहा जाता था, मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था चुनाव को लेकर, तो कहीं ना कहीं इस बार जिस तरीके से चिराग पासवान ने जो बयान दिया था, जो कहा था, वो कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से बिल्कुल इन्हीं तस्वीरों के साथ अगर हम नीलू जी से सवाल ले सके, नीलू जी, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी तस्वीर है। चिराग पासवान के मन में जो कुछ चल रहा होगा वो कहीं ना कहीं अब बहुत चीजें समझने लायक भी है और हम समझेंगे भी आपसे कि आखिर एलजेपी का कितना बड़ा अब रोल हो गया है, कितनी बड़ी वो पार्टी जो है बिहार में उभर कर सामने आई है। हालांकि लोकसभा चुनाव में जो 5 सीटें उन्होंने जीती, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ कटाक्ष उन पर किए गए। हमने देखा गिरिराज सिंह ने भी उनका नाम तो नहीं लिया, उनकी पार्टी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन 100% स्ट्राइक रेट को लेकर खूब जो है वो जमकर बहस चली थी पिछले दिनों एक प्लेटफॉर्म पर। अब कैसे देखते हैं सर आप ये 19 सीटों को एलजेपी की, और एनडीए में कितनी बड़ी पार्टी हो गई है वो? नहीं, देखिए, एनडीए में छोटी पार्टी ही है, कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं हुई है। स्ट्राइक रेट उसका अच्छा रहा है, लेकिन ये इस जीत में उनकी बड़ी भूमिका है और इस जीत में उनकी भूमिका को आप 2020 का जो रिजल्ट है उससे समझ सकते हैं कि 2020 में जो अगर जेडीयू की सीटें 43 रह गई थी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कारण थे, वो चिराग पासवान थे, क्योंकि अलग होकर लड़े और लगभग 34 सीटें जो हैं वो जेडीयू हारी सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान के कारण। और एक बात और देख लीजिए कि जब से लोक जनशक्ति पार्टी जो है रामविलास पासवान के समय से चुनाव लड़ती आई है तो 5-6% वोट उसको मिलता रहा है हमेशा। वो गठबंधन में रही है, खड़े करती है, उसको 5-6% वोट मिलता है। वो 5-6% वोट की पार्टी है। पिछली बार जो है इलेक्शन में 2020 में जी सर, एक सीट मिली थी नहीं, लेकिन 8-9% वोट था और 37% वोट दोनों गठबंधन को थे, महागठबंधन को भी और एनडीए को भी, और 12,000 कुछ वोटों का अंतर था केवल हार जीत में। तो 6% वोट जुड़ जाना किसी एक गठबंधन की तरफ वो बहुत बड़ा चेंज कर देता है। और ये अगर जीत आप देख रहे हैं तो उसमें वो 6% जुड़ा, उसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसा नहीं है। और वो नाराज थे, मतलब जैसे सहनी नाराज थे तो वो भी कह रहे थे कि हमारा 100% स्ट्राइक रेट है, हम इतनी जीते थे, हमारा इतना में हम सेकंड पे थे, हमें चाहिए। वो 40-50 सीटों की मांग होती थी लंबे समय तक, लेकिन अंत में अमित शाह से मिले, अमित शाह ने उनको मनाया, कहा कि भाई ये 29 सीटें आपको दे रहे हैं, इतना किस लिए दे रहे हैं, हमको और बाकी लोगों को 8-8 सीटें दे दी, 8-7 सीटें ऐसे दी उनको, उपेंद्र कुशवाहा को, सब मान गए। तो इस जीत में जो चिराग पासवान की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। खुद को हनुमान बोलते हैं प्रधानमंत्री का और प्रधानमंत्री के नाम की पॉलिटिक्स करते हैं। तो अब जो बीच में 2020 में एनडीए में जो एक बिखराव हुआ था और जिसके कारण से नीतीश और चिराग में जो मनमुटाव हुआ और चिराग की पार्टी तोड़ दी थी और जेडीयू ने, और वो एनडीए में आ गई थी, चिराग जो है वो अलग हो गए थे, ये तमाम चीजें अब खत्म हो गई है।
वो चिराग पासवान ने अब साबित कर दिया है कि रामविलास पासवान की विरासत उनके पास है। वो जो 6% 5% वोट है वो उनके साथ है। वो जहां जाएंगे वहां पे डिफरेंस पैदा कर देंगे। ये उन्होंने साबित कर नीलू दिया। सर, आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जो इस बार उछाल मिली है इनको, तो क्या लगता है आपको कि ये पिता की विरासत की वजह से मिली है, या फिर चिराग पासवान जिस तरीके से कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसकी वजह से उनको ये बढ़त मिलती हुई आपको दिख रही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि बिहार की तो बात करेंगे ही करेंगे। जो नेता बिहार के हैं वो बिहार को लेके ही बात करेंगे, उनको पॉलिटिक्स बिहार में ही करनी है। रामविलास पासवान भी बिहार की ही बात करते थे, लेकिन इनका एक अपना वोट बैंक रामविलास पासवान के समय से ही 5-6% का रहा है। और वो मौसम वैज्ञानिक उनको इसलिए कहा जाता था चुनाव का कि वो समझ जाते थे कि अगली बार किसकी जीत होने वाली है। 1998-99 में जब एनडीए की सरकार बनने वाली थी तो वो एनडीए में आ गए थे। एनडीए बना ही था 98 में उस वक्त, और वाजपेयी सरकार में आ गए। फिर जब लगा कि 2001-2 के दंगे के बाद अब चुनाव जो है वो एनडीए की सरकार नहीं रहेगी, वाजपेयी सरकार हार जाएगी, तो उन्होंने छोड़ दिया। 2004 में जब यूपी सरकार बनी तो उसके पहले वो यूपीए में आ गए थे, यूपीए में केंद्रीय मंत्री बन गए वो। और 2012-13 में जब लगा कि भाई यूपीए सरकार अब हारने वाली है तो फिर वहां छोड़ के फिर वो एनडीए में आ गए। तो तब गठबंधन में उनकी भूमिका 5-6% की वोट की है, जो वहां पे बड़ा खेल कर देता है बिहार में। तो ये उनकी भूमिका बनी है, और चिराग ने साबित कर दिया है कि वो अब उसी रोल में आगे हैं। अब रामविलास पासवान की बात नहीं होती है, अब चिराग पासवान की बात होती है। जैसे तेजस्वी के लिए अभी भी लालू यादव की बात होती है, अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है और इस बार बुरी तरह से फेल हुए हैं वो। तो अब नई वहां पे चर्चा शुरू हो जाएगी, परिवार में आरजेडी में क्या करना है, कैसे करना है, वो अलग है। लेकिन चिराग की अब चर्चा होती है, और उन्होंने साबित कर दिया है कि पॉलिटिकल मूव को अच्छी तरह जानते हैं। चाचा के विद्रोह के बावजूद, पार्टी के सारे सांसद अधिकांश को तोड़ लेने के बावजूद, अलग पार्टी बना के और केंद्र में मंत्री बनने के बावजूद, उन्होंने जो विरासत थी, जनता का जो समर्थन था, जनता का जो वोट था, वो लेके अपने पास आया। और लोगों ने भी माना कि हाँ, रामविलास पासवान के नाम पे जो लोग वोट देते थे, अब वो चिराग पासवान के नाम पे वोट दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ा मैसेज है इस चुनाव का। जी बिल्कुल, अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। सर, एक मेरा सवाल ये भी कि जिस तरीके से चिराग पासवान को 19 सीटें कहीं ना कहीं आती हुई नजर आ रही हैं, सर युवा जो वोट है क्या वो जमकर चिराग के पाले में गया है? और आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान का क्या बहुत ज्यादा मोह बिहार से अब और ज्यादा बढ़ जाएगा? केंद्र से क्या वो, हालांकि केंद्र के बड़े मंत्री अब वो गए हैं, लेकिन क्या लगता है आने वाले समय में बिहार के लिए वो बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्या बिहार वापस आ सकते हैं? ऐसा भी कुछ खबरें हैं क्या? नहीं, बिहार आने का क्या है, सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका वहां नहीं सर, मुख्यमंत्री भी होना एक बड़ी बात होती है। और अभी ये भी साफ मुख्यमंत्री की बात कैसे, 19 विधायकों की पार्टी, मुख्यमंत्री चलिए कुछ तो मांग सकते हैं। अब अपने आप को अनुमान बता रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं नीलू जी। चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। ठीक है, उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, चिराग पासवान के घर में जमकर जो जश्न है वो इस वक्त चल रहा है। एक दूसरे को रंग जो है वो लगाए जा रहे हैं, गुलाल उड़ाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये एनडीए की जीत है। और इसी के साथ एलजेपी जो है वो इतनी कहीं ना कहीं अच्छी सीटें जो है वो लेकर आई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले मैं बिहार की जनता को, बिहार की महान जनता को विशेष धन्यवाद और बधाई देता हूं कि जिस तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला बिहार की जनता ने एनडीए को एक प्रचंड जीत देकर अगले 5 साल बिहार को विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है। मैं ये मानता हूं और मैंने हमेशा कहा है कि बिहार और बिहारियों में वो बुद्धि है, वो क्षमता है कि सही समय पर सही फैसला लेते हैं।
ये एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार को मजबूती देने का एक ऐसा लम्हा आया जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का गठजोड़ अगले 5 साल मजबूती से बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगा। ऐसे में बिहार की जनता ने एक मजबूत ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जो विश्वास इस डबल इंजन की सरकार हमारे एनडीए के गठबंधन पर जताने का काम किया है, मुझे लगता है कि इस एक जवाब ने कई सवालों के ऊपर पूर्ण विराम लगाने का काम किया। जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग पिछले 2 दशक के एनडीए के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग जंगल राज के होने ना होने और आज की तारीख में जंगल राज के क्या मायने हैं उस पे सवाल उठाते थे, या जो लोग मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार कितना है उस पर सवाल उठाते थे, या जो लोग चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पे सवाल उठाते थे, गठबंधन में मेरी भूमिका के ऊपर सवाल उठाते थे कि इसके पास ज्यादा इसको सीटें दे दी गई, इतना ये लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये एक जवाब ने एक रिजल्ट ने कई प्रश्नों के जवाब देने का काम किया।